बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। अगर नून और जुनून में लड़ाई है तो हुआ करे, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर लड़ें। दुनिया भर में मुखालिफ सियासी जमातों में लड़ाई या मुसाबकत होती है और आवाम इससे फ़ायदा उठाते हैं, बिल्कुल मंडी की मईशत या मार्केट इकानमी की तरह। मुसाबकत या मुकाबलेबाजी में मुखालिफ जमातें बढ़ चढ़ कर काम करती हैं, अवामी फ़लाह के नए से नए और बेहतर से बेहतर मंसूबे मुतारिफ़ करवाती हैं और ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि वो दूसरी से बढ़कर आवाम के मसाइल का दर्द और उन्हें हल करने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हर मामले की तरह इस मामले में भी हमारे यहाँ उल्टा चलन राइज है। जमातें बाहम लड़ती तो हैं मगर ज़ुबान दराजी से दस्तराजी तक, अवामी खिदमत के मैदान में नहीं। और अगर कभी बादल नाखास्ता इस मैदान में उन्हें ज़ोर आजमाई का ख्याल आ जाए तो इसका भी उल्टा मतलब होता है, यानी आवाम को फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। मेट्रो बसों की कहानी हमारे सामने है। शहबाज शरीफ ने 10 साल में पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो चलाई तो जवाबन पीटीआई ने पेशावर में मेट्रो चलाने का सोचा। पहले तो मुकर्ररा मुद्दत से कहीं ज़्यादा वक्त में और मुकर्ररा बजट से कहीं ज़्यादा बजट में अल्लाह अल्लाह करके बमुश्किल तमाम कई साल के तवील इंतज़ार के बाद अहले पेशावर को मेट्रो बस नसीब हुई। लेकिन अपनी पैदाइश के पहले 1 माह में 4 मेट्रो बसों में आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आ चुके हैं। चलती और सवारियों से खचाखच भरी बसों में आग लगना नहायत खौफनाक बात है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े जानी या माली नुकसान का बायस बन सकती है। अगरचे पख्तूनख्वा हुकूमत ने बस साज कंपनी से रब्ता किया है और उनकी टीम मामले की छानबीन के लिए पेशावर पहुंच चुकी है और सूबाई हुकूमत का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि बीआरटी की तमाम बसें अभी वारंटी में हैं। लेकिन अमर वाक़या ये है कि घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बस की वारंटी इंसानी जान की गारंटी नहीं होती। चाहिए तो ये था कि पख्तूनख्वा हुकूमत फौरी तौर पर बीआरटी को ऑफ रूट कर देती, बस साज कंपनी के इंजीनियर्स मसला तलाश करते और फिर उसे हल करते, इसके बाद बसों को चलने की इजाज़त दी जाती। लेकिन जाहिर है इस सूरत में उन्हें एक बार फिर नून वालों के ताने सुनने पड़ते, जिनके डर से वो आवाम की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाले हुए हैं। और अगर कभी खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो गया तो फिर उमर शेख की तरह महमूद खान भी ये कहकर बरीउज़्ज़िम्मा हो जाएंगे कि जब आवाम को पता था कि बसों में आग लग सकती है तो उन्हें सवार ही नहीं होना चाहिए था। इसमें हमारा क्या कसूर। इधर शहबाज शरीफ की जानिब से ऐवान वज़ीर आला से रुखसत के वक्त निसफ़ आज़माइशी रूट का इफ्तिताह किया जाने और अब तक मुबैना तौर पर काम मुकम्मल हो चुकने के बावजूद अहले लाहौर भी ऑरेंज लाइन में सफ़र की सआदत हासिल नहीं कर पाए। ज़ाहिर है इसका सबब भी नून जनून सर जंग ही है। यही नहीं, नवाज़ शरीफ की जानिब से 2016 में पहला इफ्तिताह किया जाने और तब से अब तक कई इफ्तिताह हो चुकने और कई बजट मंजूर हो चुकने के बावजूद कराची की ग्रीन लाइन का भी हुनूस कुछ अता पता नहीं। गोया दुनिया भर में मुखालिफ सियासी जमातें भले एक दूसरे से ज़्यादा और एक दूसरे से पहले आवाम को रिलीफ पहुँचाने की कोशिश में सर धड़ की बाजी लगाती रहें, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा ज़ोर महज फीते काटने पर ही दिया जाता है। अवाम, उनके मसाइल और उनका तहफ़्फ़ुज़ बदकिस्मती से सियासी जमातों की तरजीहात का हिस्सा कम कम और कभी कभी ही नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम।